हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का 7 चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, प्लस ह्यूमन एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट जैसे कि सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ये वो इन्वायरमेंट होता है जो ह्यूमंस क्या है अपने लिए क्रिएट करते हैं। वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो ह्यूमंस अपने लिए क्रिएट करते हैं वो क्या है, हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट है। इसमें जो भी हम बिल्डिंग्स अपने चारों तरफ बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो मोबाइल, वाईफाई वगैरह जो भी हम डेवलप करते हैं आर्टिफिशियली, वो सब चीज़ें क्या है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इसमें जो सबसे पहले हम चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेटलमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेटलमेंट मतलब कि वहाँ पे हम लोग क्या है सेटल हो रहे होंगे, हम अपने घर बना रहे होंगे। ठीक है, तो वो जगह जहाँ पे भी ह्यूमंस क्या है अपने घर बनाते हैं, वो सब जगह क्या है हमारी सेटलमेंट है। जो अर्ली सेटलमेंट, जो अर्ली हमने घर बनाए थे, जो पुराने ज़माने में जो हमारे एंशियंट ह्यूमंस थे, उन्होंने क्या कहाँ पे रिवर्स के आसपास अपने जो है घर बनाए थे। उसका मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पे वाटर जो है वो पूरे ईयर के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहता था। बाकी जो एरिया है पोन्स वगैरह हैं, वहाँ पे क्या समर वगैरह में पानी सूख जाता है। तो जिसकी वजह से जो हमारी अर्ली सेटलमेंट डेवलप्स हुई हैं, जितनी भी, वो मैक्सिमम क्या है रिवर्स के आसपास ही डेवलप हुई हैं। एंड फ्रेंड्स, वो जगह जहाँ पे भी हम सेटल होते हैं उस जगह को कहा जाता है साइट। एंड हम जब साइट को चुनते हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जहाँ पे भी हम रहने जा रहे हैं, जिस साइट पे हम रहने जा रहे हैं, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे लैंड किस टाइप का है, एंड वहाँ की जो सॉइल की है उसकी फर्टिलिटी कैसी है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी साइट को डिटरमाइन करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ फैक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, जो हमारी अर्ली सिविलाइजेशन थी, जैसा कि हमने बात करा, ये हमारी रिवर्स जहाँ पे भी पानी अवेलेबल रहता था वहाँ पे हमारी डेवलप हुई। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं और उसके आसपास जो सिविलाइजेशन हमारी डेवलप हुई वो हैं। तो इंडस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वो है इंडस और हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पन वैली इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके अंदर एक हड़प्पा नाम का एक टाउन था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी कह दिया जाता है। सेकंड जो टिग्रिस रिवर, जो कि हमारी वेस्ट एशिया में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे क्या है मेसोपोटामियन वैली सिविलाइजेशन हमारी फ्लोरिश हुई। नाइल रिवर के आसपास हमारी इजिप्टियन वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई। सेम चाइनीज वैली सिविलाइजेशन हवांगे रिवर के आसपास फ्लोरिश हुई। बात कर रहे थे फ्रेंड्स हम सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टेम्परेरी सेटलमेंट जहाँ पे लोग शॉर्ट पीरियड के लिए जहाँ पे लोग रहेंगे उसे क्या कहेंगे हम, टेम्परेरी सेटलमेंट। ये इस टाइप की जो सेटलमेंट है हमें डीप फॉरेस्ट में या फिर होल्ड या कोल्ड डेजर्ट में हमें मिल जाएंगी। माउंटेन एरिया में भी जब जो हमारा बर्फ़बारी होती है तो वहाँ के लोग भी नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पे रह रहे हैं। हॉट डेजर्ट में भी लोग जब वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो थोड़े ठंडे एरिया में आ जाएंगे, एंड कोल्ड वाले भी थोड़े गर्म एरिया में आ जाएंगे। डीप फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं या फिर फल वगैरह इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, फिर उस एरिया के फ्रूट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। मतलब एक जगह जंगल का कुछ पोर्शन से पेड़ वगैरह को काटते हैं, वहाँ पे अपनी क्रॉप वगैरह उगाते हैं। उसके बाद जब उस मिट्टी से उन्हें इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है, इतनी अच्छी फसल वहाँ से नहीं मिलती है, तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। जो लास्ट है जो टेम्परेरी सेटलमेंट के अंदर आता है वो है ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस वो लोग होते हैं फ्रेंड्स जो सीजनली एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेके, जो पास्चर लैंड के, मतलब जहाँ पे घास ख़त्म हो गया है, ठीक है, जहाँ पे पास्चर करते हैं वो चराते हैं अपने एनिमल्स को, वहाँ का घास ख़त्म होने के बाद वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। ऐसे लोगों को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं हम। एंड सेकंड जो है हमारा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट जैसा कि नाम बताता है, वहाँ पे लोग क्या परमानेंटली सेटल्ड हो रहे होंगे। इस सेटलमेंट में हम बात करेंगे रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट कौन से होते हैं फ्रेंड्स,
ये मैक्सिमम जो रूरल सेटलमेंट है अच्छा खासा, ये हमें प्लेन एरिया, जैसे कि हमारा गैंगेटिक प्लेन एरिया है नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे क्या है सेटलमेंट काफ़ी जो डेंसिटी है, जो मतलब एक एरिया में रहने वाले लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड हिली रीजन में वो क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड मिलेगा, मतलब कि घर काफ़ी काफ़ी दूर वहाँ पे माउंटेन रीजन में आपको मिलेंगे। जो हमारा रूरल एरिया है यानी कि जो विलेज एरिया है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ नॉर्मली होती हैं वो है हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, फसल वगैरह उगाना, फिशिंग हो गया हमारा, या फॉरेस्ट्री में या किसी टाइप के प्लांट्स वगैरह उगाना, ठीक है, या आम के, आपने सुना होगा आम के बाग लगा लिए, पॉपुलर वगैरह, इन सब पेड़ों को लगाना, ये सब फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। क्राफ्ट्स वर्क के अंदर आ जाता है, जैसे कुछ लोग झाड़ू बनाते हैं या फिर कुछ लकड़ी की चेयर वगैरह बनाते हैं, तो वो सब हमारा क्राफ्ट्स वर्क के अंदर आ जाएगा। एंड ट्रेड, मतलब कुछ लोग लकड़ी का ट्रेड, फ्रूट्स का ट्रेड या फिर कुछ अलग चीज़ों का ट्रेड भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर ये रूरल सेटलमेंट के अंदर हमारा आ जाता है। ऐसे रूरल एरियाज जहाँ पे बारिश या फिर फ्लड का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, तो वहाँ पे लोग क्या है अपने घरों को स्टिल्ट के ऊपर, मतलब स्टिल्ट मतलब बांस के बम्बू से होते हैं, उनके ऊपर अपने घर को फिर बनाते हैं, ताकि जो पानी का एक्युमुलेशन, पानी जो इकट्ठा हो रहा है बारिश वगैरह के कारण, उससे बचा जा सके, वो पानी घर के अंदर ना जाए। एंड इस एरियाज की खासियत ये होती है, जो इनके जो रूफ्स होते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, ताकि जो पानी आए वो सीधा नीचे गिर जाए। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे भी हॉट क्लाइमेट होता है, वहाँ पे कुछ एरिया डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो मिट्टी की काफ़ी मोटी मोटी बनाई जाती हैं। एंड जिससे कि क्या होता है, जो मिट्टी का केवल बाहरी लेयर जो होता है वो गर्म होता है, अंदर क्या ठंडक रहती है। एंड इनकी जो छत होती है वो छप्पर टाइप बनाई जाती है, पक्की छत नहीं बनाई जाती है, वो क्या है लकड़ी के कुछ मतलब घास फूस इकट्ठा करके वो इस टाइप की छत हमारे यहाँ मतलब कि हॉट डेजर्ट एरिया में बनाई जाती है, ताकि जो गर्मी से बचाव करा जा सके। जो अर्बन सेटलमेंट है फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट इसके टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे। जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जो एक अर्बन एरिया है उसकी जो मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। एंड जो वहाँ के 75% मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर क्या है फ्रेंड्स, जो क्रॉप्स वगैरह हैं इन सब में हमारे आदमी नहीं लगे होने चाहिए। वो किस में होने चाहिए, चाहे किसी सर्विसेज में हो गए, ओला उबर, या फिर कहीं भी आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो, इस टाइप का शॉप रन कर रहे हो, कुछ भी दूसरी चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। एंड जहाँ की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में 4000 पर्सनस हो। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हम एक 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर बना लेते हैं और वहाँ पे 400 लोग अगर हमारे हैं, तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल हो रहा है। इस लाइन का मतलब यही है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग हमारे रहने चाहिए। ये हमने देखा फ्रेंड्स सेटलमेंट के बारे में। अब जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का नेक्स्ट एक्सपेक्ट है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं, चाहे वो ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन हो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो एनिमल्स का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आज के टाइम पे तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुका है। एंड जो मीन्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या क्या है हमारे फ्रेंड्स, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स हमारा रोडवेज। तो आपने दो टाइप के रोड देखे होंगे, एक कच्चा रोड है, एक पक्का रोड है। जो कच्चा रोड है उसे अनमेटल्ड रोड, और जो पक्का रोड है उसे मेटल्ड रोड कहते हैं। कुछ रोड्स आपने देखे होंगे अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, उन अंडरग्राउंड रोड्स को हम सबवे कहते हैं, और या फिर अंडरपाथ्स। एंड वो रोड्स जो हमारे ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, फ्लाईओवर। अब कुछ स्टैटिक, कुछ जनरल नॉलेज की बात कर लें। जो मनाली से लेह का जो हमारा हाईवे है, जो हिमालयन रीजन में एग्जिस्ट करता है, वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट हाईवेज में से एक है। हमारे इंडिया में फ्रेंड्स दो टाइप के हाईवे, एक तो नेशनल हाईवे है जो पूरे इंडिया में हमारे मूव करते हैं, दूसरा क्या है, स्टेट हाईवे जो स्टेट में बने हुए हैं। तो ऐसा ही एक हाईवे है, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, मतलब वो कई सारे हाईवे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ को क्या है, कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रखा गया है। इसमें 4 सिटीज़ हैं जो मेनली कनेक्ट होती हैं।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इन सिटीज़ को कनेक्ट करता हुआ जो हाईवे का नेटवर्क है उसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जो NH44 है, इंडिया का जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, उसे ये क्या है, हमारा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे। ये कश्मीर से स्टार्ट होता है नॉर्थ में एंड ये कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी जो लेंथ है 3745 है। ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। अगला जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है वो है फ्रेंड्स हमारा रेलवे। जो रेलवे का यूज़ है वो क्या है, हैवी गुड्स को, मतलब जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें ले जाना है, तो उसके लिए ये काफ़ी चीप है और फास्ट भी है उस चीज़ के लिए। जो हमारा इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ये एशिया के अंदर सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। रेलवे नेटवर्क जो होता है फ्रेंड्स, उसके रेलवे नेटवर्क के लिए क्या है, हमें रेल जो पटरी वगैरह हैं वो बिछाना पड़ता है, जिसके जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहाँ पे बिछाना क्या है, काफ़ी आसान होगा, और माउंटेन एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो जो प्लेन एरिया में जो रेल का नेटवर्क मिलेगा वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे बता रखा है कि चाइना का कोई रीज़न है, जिनिंग टू लहासा, जिनिंग से लहासा के लिए जो ट्रेन मूव करती है वो 4000 मीटर की हाइट पे मूव करती है, और वो एक टाइम पे मैक्सिमम 5072 मीटर सी लेवल से इतनी हाइट पे वो पहुंच जाती है। तो ये बोल रहा है कि ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है। अगला जो बता रखा है आपकी बुक में वो बता रखा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में, जो हमारी मूव करती है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा सेंट पीटर्सबर्ग एंड ये यहाँ पे पैसिफिक कोस्ट तक यहाँ पे मूव करती है, और इसे बताया गया ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क सिस्टम, मतलब रेलवे सिस्टम है जिसकी लेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। दूसरा जो है फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ इंडिया में जो रेलवे स्टार्ट हुई, जो हमारे यहाँ रेलवे जो जब सबसे पहले रेलवे आई ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थी 1853 में। सबसे पहली रेल इंडिया के अंदर मूव करी ये बोरी मंदिर, एक मुंबई में एक जगह है, वहाँ से थाने के लिए ये ट्रैवल करी थी, और ये जो डिस्टेंस था ये 34 किलोमीटर का था हमारा। अच्छी बात यह है फ्रेंड्स, जो यूनेस्को है उसने हमारे रेलवे के 4 साइट्स को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, प्लस जो फंडिंग है, ठीक है, उस जगह को मेंटेन करने की वो भी हमारी बढ़ जाती है, चाहे आउटर रिसोर्सेज से या फिर इनर रिसोर्सेज से वो हमारी बढ़ जाती है। इसके अंदर जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सबसे पहली वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सेकंड है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, थर्ड कालका शिमला रेलवे, एंड लास्ट है हमारा एक स्टेशन जो मुंबई का स्टेशन है छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ये भी जो है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है यूनेस्को ने। आगे बात करें फ्रेंड्स हमारी वाटरवेज की, बात करें फ्रेंड्स वाटरवेज की, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं। बल्कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होते हैं। मान लीजिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है और बीच में हमारे पास वाटर बॉडी है, तो मेरे लिए जो सबसे अच्छा मेथड होगा वो वाटरवे होगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, या फिर ये भी जो हमारे वाटरवेज होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल से मैं बताऊँगा, इनलैंड वाटरवे सेकेंड हो गया हमारे पास सी रूट। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जो हमारा गंगा रिवर है ये उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारी रिवर क्या उत्तराखंड से स्टार्ट होती है एंड ये फाइनली हमारी बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। तो जहाँ से ये उत्तराखंड में स्टार्ट हो रही है, अगर ये वहाँ से मतलब कुछ एरिया ऐसा है इस रिवर का जहाँ पे कि मैं अपने शिप्स को ले जा सकता हूँ और बीच में कोई फॉल वगैरह नहीं है, कोई मेजर डिसरप्शन बीच में नहीं है, तो ये जो पोर्शन है मेरा इसका, इसे क्या कहेंगे मैं, इनलैंड वाटरवे, ठीक है। जहाँ पे भी मैं अपने शिप्स वगैरह को या फिर उस चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, उसे क्या कहूँगा मैं, इनलैंड वाटरवे कहूँगा। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा सी रूट्स होते हैं। सी रूट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमें सी के थ्रू मूव करना है। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है एंड यहाँ पे है मेरा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से मुझे यहाँ पे कहीं यमन में जाना है, ठीक है। जो मैं रूट फॉलो करूँगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सी रूट, क्योंकि मैं सी को फॉलो कर रहा हूँ और इंडिया के अंदर ही मैं किसी रिवर रूट को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो क्या है, रिवर रूट या फिर लेक रूट को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा इनलैंड वाटरवे।
सबसे पहले बात करें इनलैंड वाटरवेज की, तो ये क्या है, नेविगेबल रिवर्स या फिर लेक्स। नेविगेबल रिवर्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, जिनके थ्रू जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जिनके बीच में कोई मेजर डिसरप्शन ना हो, ठीक है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहे ताकि शिप्स का मूवमेंट भी आसान हो सके, उस टाइप की रिवर्स जो है क्या है, नेविगेबल रिवर कहलाती हैं। सेकंड्स क्या है, लेक्स। इंडिया के अंदर जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये क्या नेविगेबल है। सेम इसी टाइप का जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट लेक्स हैं, वहाँ पे 5 लेक्स आपको मिलेंगी इस टाइप की, जहाँ पे कि नेविगेशन काफ़ी अच्छा होता है। अफ्रीका में नाइल रिवर ऐसी है जहाँ पे जो कि नेविगेबल है हमारा। जैसे अभी हमने हाईवे, नेशनल हाईवे के बारे में बात करा था, इसी टाइप से हमारे नेशनल वाटरवेज भी होते हैं, ठीक है। जो गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम है, मेनली ये एक ही रिवर है। ये जो रिवर सिस्टम है इसका एक वाटरवे है जो सागर, मतलब ये बंगाल एरिया में है, एंड जो यूपी में प्रयागराज एक जगह है। तो इनको जो कनेक्ट करता हुआ जो वाटरवे का जो पोर्शन है, इसे हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 दिया गया है, एंड ये जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे है। सेकंड बात करें जो सी रूट की, तो सी रूट्स जो है हमारे मेनली, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमें पता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही ये सारी चीज़ें यूज़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स को ले जाने के लिए। जो सी रूट्स है उसके लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फ्रेंड्स पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट्स क्या जगह होती है, वो पोर्ट्स ऐसी जगह होती है, लैंड का ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे भी जो शिप्स को आराम से वहाँ पे उस जगह तक लाया जा सके, जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, जहाँ पे वो अपने डॉक बनाते हैं, जहाँ पे लोडिंग और ऑनलोडिंग होती है, ऑफलोडिंग होती है, जहाँ से पैसेंजर्स शिप के अंदर मूव करते हैं। तो वो ऐसी जगह जहाँ पे भी शिप्स आके रुकते हैं और वहाँ से सामान का क्या है जो एक्सचेंज होता हो, गुड्स का एक्सचेंज होता हो, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेथड है वो है फ्रेंड्स हमारा एयरवे। जो हमारा एयरवेज है फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंड ये उन सभी जगह के लिए काफ़ी अच्छा होता है जहाँ पे कि हमारी कोई कनेक्टिविटी है नहीं। जैसे कि कोई आइलैंड हो गया जो काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे हम क्या है, एयरवेज का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, ये फास्टेस्ट मीन ऑफ हमारा ट्रांसपोर्ट है, यानी कि सबसे तेज़ है। जो इंडिया के अंदर जो एयरलाइंस स्टार्ट करा वो JRD टाटा ने स्टार्ट करा था 1932 में। इन्होंने एक टाटा एयरलाइंस बनाई जिसका नाम बाद में 1946 में एयर इंडिया कर दिया गया। जो JRD टाटा है, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एविएशन के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है फ्रेंड्स वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अपने मैसेज को किसी दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। इसके लिए जो मेथड यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मेथड। कुछ ऐसे मेथड होते हैं फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे मेथड जिनसे मैं एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। जैसे हमारे न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो या टेलीविज़न, इस टाइप के जो कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट हैं उन्हें बोला जाता है मास मीडिया। आजकल तो फ्रेंड्स वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरनेट आ चुका है, और इसमें जो मेन रोल प्ले करा है वो हमारा सैटेलाइट ने प्ले करा है। सैटेलाइट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जिन्हें हमें हेल्प करता है, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, फॉरेस्ट का सर्वे हो गया, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, कोई मिनरल है उसका हेल्थ किस टाइप, उसका वेल्थ मतलब कितना वहाँ पे मिनरल, जैसे कोल एक्सप्लोरेशन हमें करना है, कहाँ पे इंडिया के अंदर कोल है, तो उस चीज़ में सैटेलाइट हमारा काफ़ी ज़्यादा, सैटेलाइट जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। वेदर का फोरकास्ट हो गया या फिर डिजास्टर की कोई सुनामी वगैरह आ रही है, तो उसका फोरकास्ट के लिए भी हमारा सैटेलाइट क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ मैप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो ये है वाटरवेज का मैप्स, ये इंडिया के कुछ यहाँ पे वाटरवेज दे रखे हैं, ठीक है। ये है फ्रेंड्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये है NH1 जो गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद के लिए है, जो प्रयागराज था उसके लिए जो था, ये है हमारा NH1, और ये सब बाकी सब हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। एंड ये हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जहाँ पे आके शिप रुकते हैं, ठीक है, कांडला वगैरह ये सब, इन्हें भी आप देख सकते हैं। एंड ये जो हैं फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया के कुछ एयर रूट्स एंड सी रूट्स हैं, इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के। जो यहाँ पे रेड कलर से आपको
जो रूट्स दिख रहे हैं वो हैं हमारे एयर रूट्स, एंड ये जो ब्लू वाले हैं ये क्या है, हमारे सी रूट्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का। एक बार एक्सरसाइज इस चैप्टर की हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी हमने पढ़ लिया, वो रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज वगैरह। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। रूरल पीपल के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज, रेलवेज का लिख देंगे चीप है, फास्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है। कम्युनिकेशन मतलब एक अपने मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, वही क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है। मास मीडिया, जिससे मैं एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूँ। सेकंड क्या है, जो हमारा इसमें टिक करेक्ट आंसर, इनमें बोला कि इनमें से किसके थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, तो टेबल के थ्रू थोड़ी कोई कम्युनिकेशन होता है। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो रोड है वो क्या बोलते हैं, सबवे। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल टू रीच इन आइलैंड, आइलैंड जाना है हमें तो ट्रेन से नहीं जा सकते भाई, कार से नहीं जा सकते, शिप सही आंसर होगा। विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, साइकिल पॉल्यूट नहीं करता है। अब है ये है फ्रेंड्स हमारा मैच द फॉलोइंग। तो इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, एक कम्युनिकेशन का मेथड है, तो ये हो जाएगा हमारा। कैनाल रूट जो है ये कहाँ पे होता है, एक कैनाल जो मतलब नाले टाइप होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक वाटरवे है, इनलैंड, इनलैंड बनाया गया एक वाटरवे, वो कैनाल होता है। अर्बन एरिया, एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है। अर्बन एरिया वो एरिया हो गया जहाँ पे कि लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काफ़ी कम इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी कॉम्पैक्ट मतलब बहुत पास पास, मतलब घिच पिच वाला, तो ये क्या है, क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ हाउसेज, इससे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। एंड हाउस इज ऑन स्टिल्ट वाला कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे। टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, आजकल वर्ल्ड क्या है, सुकड़ता जा रहा है। क्यों सुकड़ता जा रहा है फ्रेंड्स, एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स, क्या है, और उसके साथ साथ हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण भी हमारा जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या है, पिघल रहे हैं, और जिसकी वजह से जो लैंड एरिया है वो भी हमारा कम हो रहा है, प्लस पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो इसलिए क्या है, हमारा वर्ल्ड क्या है, श्रिंक हो रहा है, हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होप है आपको इस चैप्टर में एंजॉय आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, ये जो लेक्चर्स हैं अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।